आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसे पौधे के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। यदि कोई भी व्यक्ति इस पौधे के पास जाकर के मात्र हमारे द्वारा बताए गए इस छोटे से मंत्र का जाप कर लेता है तो शीघ्र ही धन यक्षिणी उसको माला माल कर देगी। अदृश्य शक्ति उसके पास ऑटोमेटिकली अपने आप धन देती रहेगी। उसको खुद भी यह मालूम नहीं होगा कि उसके पास पैसा कहां से आ रहा है। रातों रात वह माला माल हो जाएगा, रातों रात वह करोड़पति हो जाएगा। शीघ्र ही उसके जीवन में आर्थिक समस्या से जो भी समस्याएं आ रही हैं वह शीघ्र ही दूर हो जाएंगी, कर्जे से मुक्त हो जाएगा, उसके सभी कार्य पूर्ण होने लगेंगे। यदि आप धन पैसे कर्जे को लेकर परेशान हो रहे, लाखों रुपए का करोड़ों रुपए का कर्जा आपके सर पर बैठा हुआ है और उनको दूर करने के लिए अनेकों भगत सियानों के आप दिन रात चक्कर काट रहे हैं, तांत्रिक को आप दिन रात चक्कर काट रहे हैं, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र उन्हें टोटके भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई भी लाभ नहीं हो रहा। हजारों प्रकार के आपने टोटके कर लिए लेकिन कोई भी सफलता आपको नहीं मिल रही है। दिन प्रतिदिन आपके जीवन में समस्याओं का पहाड़ बनता चला जा रहा है। और वैसे भी आज के समय में प्रत्येक मनुष्य की सबसे तीव्र इच्छा होती है धनवान बनने की। और क्यों ना हो, आज के समय में सभी लोगों ने सबसे ज्यादा अहमियत धन पैसे को दी हुई है, क्योंकि जिसके पास जितना अधिक धन होता है उसी का बोलबाला होता है। आम आदमी को कोई भी पूछता भी नहीं है, सिर्फ धन पैसे वाले का ही मान सम्मान करते हैं, उसी की सभी बात मानते हैं। तो इसीलिए आज के समय में सभी यही चाहते हैं कि हम धनवान हो जाएं, माला माल हो जाएं, शीघ्र ही रातों रात करोड़पति हो जाएं। तो इसी सपने को पूरा करने के लिए आज हम एक महा उपाय आपको बताएंगे। मात्र केवल हमारे द्वारा बताए गए इस पौधे का आपको पूजन करना है और शीघ्र ही आप माला माल हो जाएंगे, करोड़पति अरबपति आपको बन जाएंगे। तो कौन सा वह पौधा है, किस समय पर उसका पूजन करना है और कौन से मंत्र का आपको जाप करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। और इसके साथ साथ जिस किसी वक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सर्वप्रथम सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे, आपके जीवन से आर्थिक समस्या दूर होने का नाम नहीं ले रही है, तो आपको क्या करना है। सर्वप्रथम हम आपको उस पौधे के बारे में आपको जानकारी देते हैं कि वह कौन सा पौधा है जिसका आपने पूजन करना है। वह मदार का पौधा, आम भाषा में उसको आकड़ा भी बोलते हैं, कुछ जगह पर उसको आक के नाम से भी जानते हैं। लेकिन यह भी दो प्रकार के होते हैं, एक सफेद आकड़ा होता है और एक देसी आकड़ा होता है। तो आपको इसने सफेद आकड़ा के पौधे के पास आपने इस पूजन को करना है, इस विधि को आपने करना है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, यदि कोई भी व्यक्ति अपने घर के अंदर सफेद आग का पौधा लगाता है, नित्य प्रतिदिन रोजाना उसको सींचता है, उसके पास दीपक जलाता है, तो कभी भी उस घर में धन लक्ष्मी की कमी नहीं होती, हमेशा धन की बरसात उस घर में होती रहती है। तो आपको क्या करना है, आपने बुधवार के दिन संध्या के समय रात्रि के पहर में आपने इस महाप्रयोग को करना है। इसके साथ साथ आप गुरु पुष्य योग में भी इस महाप्रयोग को आप कर सकते हैं, इस महा उपाय को भी आप कर सकते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ एक मिट्टी का दीपक लेना है और उसके अंदर आपने घी की जोत खड़ी लगा करके उसके अंदर आपको घी डाल लेना है। अर्थात आपको एक घी का दीपक तैयार करना है। उसके साथ साथ एक लोटा जल लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा आपको दूध डालना है, थोड़ा सा शहद उसके अंदर डालना है और उसके साथ साथ मात्र केवल आधा चम्मच उसके अंदर आपको हल्दी डालनी है। इन सभी समुदायों को ले जाकर के आपने क्या करना है, जो मदार का पौधा है, मदार के पौधे के पास आपको जाना है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, देसी मदार होना चाहिए, देसी मदार ना हो, सफेद आक होना चाहिए। और उसी के पास आपने इस प्रयोग को रात्रि के पहर में करना है। क्या करना है, सर्वप्रथम वहां जाकर के थोड़ी सी अक्षत अपने हाथ में लेकर के अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए आपने जिस भी मनोकामना हेतु उस प्रयोग को करें, इस विधि को करें, उसकी आपको प्रार्थना करनी है। और प्रार्थना करने के बाद आपने जो लोटे में जल लिया हुआ है उस जल को आप चढ़ा दें।
उस जल को चढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, जो आपने घी का दीपक लिया हुआ है, घी का दीपक को आप वहां पर जलाएं और जलाने के बाद एक आसन बिछाएं, आसन पर आप बैठ जाएं, उत्तर की ओर आप मुख कर लें। मुख करने के बाद आपने हमारे द्वारा बताए गए इस मंत्र का जाप करना है। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, इस मंत्र को आप केवल तुलसी की माला के द्वारा ही जाप कर सकते हैं। अन्य और किसी माला के द्वारा आपने इसका जाप नहीं करना, मात्र केवल तुलसी की माला का ही आपने इसके अंदर प्रयोग करना है। मंत्र कौन सा है, मंत्र भी हम आपको बताते हैं। ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम वित्तेश्वराय नमः। इस मंत्र का मात्र केवल 1100 बार आपने इसका जाप करना है और 1100 बार जाप करके आप अपने घर आ जाइए। बुधवार के दिन से आपने इस विधि को प्रारंभ करना है और लगातार नॉन स्टॉप आपने 11 दिन इस प्रयोग को करना है। आप 11 दिन इस महा उपाय को कर लेते हैं, आपके जीवन से धन की समस्या हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। धन यक्षिणी सदैव आपके साथ रहेगी, आपके धन के भंडार भर देगी, कभी भी आपको धन की किल्लत या परेशानी नहीं आएगी। तो इसी तरह आप भक्तों के लिए होने उपाय के साथ नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे।